यूपी के बुलंदशहर में एक 30 साल की लड़की आसमा की डेड बॉडी वहां के कब्रिस्तान में मिलती है। आखिर किसने मारा उसे और उसकी डेड बॉडी वहां कैसे पहुंची? एक न्यूली मैरिड कपल आसमा और सलीम बुलंदशहर के खुर्जी नगर में रहते थे, जहां उनके साथ उनकी जैसी और भी फैमिलीज रेंट पर रहती थी। वहां उनके साथ अदनान नाम का आदमी अपने फैमिली के साथ रहता था। अदनान और सलीम दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। वो दोनों छोटी मोटी जॉब करके अपना खर्चा चलाते थे, पर अदनान को बॉलीवुड मूवीज देखने का बहुत शौक था। वो रियल लाइफ में भी बहुत फिल्मी अंदाज में रहता था। उसकी फेवरेट कैरेक्टर जैसा वो बनने की कोशिश करता था, उसकी जैसी एक्टिंग करता था, उसके जैसा बिहेव करता था। सलीम खुद के लिए और आसमा के लिए बहुत मेहनत करता था। वहीं पर अदनान, जिसको अपनी बीवी से कुछ खास लगाव नहीं था। सलीम काम पर जाने के बाद अदनान ने आसमा को नोटिस करना शुरू किया और उसे आसमा पसंद आ गई। मैरिड होने के बावजूद भी अदनान ने आसमा को अप्रोच करने की कोशिश की। आसमा को भी अदनान पसंद आने लगा था, क्योंकि सलीम पूरे दिन काम के चलते बाहर रहता था। आसमा और अदनान मिल लेते थे। ये मिलना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों आसमा और अदनान अपने अपने पार्टनर्स पर चीट कर रहे थे। सलीम ने ये बात नोटिस कर ली थी और उसने डिसाइड किया कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। उसने दूसरे लोकेलिटी में शिफ्ट कर लिया। सलीम को लगा अगर हम शिफ्ट कर लेंगे तो ये दोनों नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे को भूल जाएंगे, पर सलीम गलत था। उनका मिलना कम नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ गया। अदनान आसमा को मिलने के लिए खीर खाने कब्रिस्तान में बुलाया करता था, क्योंकि कब्रिस्तान में कोई आता नहीं था। उनके लिए वहां मिलना आसान हो जाता था। अदनान आसमा के पीछे इतना पागल था कि उसने उसे कीपैड फोन दिलाया था। क्योंकि उस कीपैड फोन में क्लियर आवाज नहीं आती थी, उसने अपनी सारी सेविंग्स लगा के आसमा के लिए एक स्मार्टफोन खरीद दिया ताकि वो बात कर सके। आसमा को भी अदनान का ये प्यार और सो कॉल्ड अटेंशन बहुत पसंद आ रहा था। अदनान, जिसके लिए लाइफ एक मूवी थी, आसमा को शायद ये बात नहीं पता थी, या पता होने के बाद भी वो उसको इग्नोर कर रही थी। कुछ दिन में ये बात बिगड़ने लगी। अदनान ने ये नोटिस किया कि जब भी वो उसे कॉल करता था तो उसका कॉल या फिर बिजी जाता था या कॉल उठाती नहीं थी। अदनान को ये शक था कि जैसे इसने अपने पति को चीट किया, वैसे ही ये मुझे भी चीट कर रही है दूसरे लड़कों के साथ। कहीं आसमा मेरे ऊपर चीट तो नहीं कर रही, वो भी मेरे दिए हुए फोन से। उसने अब सोच लिया था कि वो आसमा को सबक सिखा के रहेगा। 11 जून 2024 अदनान ने आसमा को मिलने बुलाया उसी कब्रिस्तान में। क्योंकि वो वहाँ मिलते थे, आसमा ने भी ज्यादा सोचा नहीं और मिलने चली गई। पर उसे पता नहीं था अदनान के इंटेंशन के बारे में। तो जैसे ही आसमा वहाँ पहुंची, अदनान ने आसमा का फोन लिया और सब चीज चेक करने लगा। उसने ये देखा अदनान और सलीम के अलावा भी काफी अनजान लड़के थे जिससे आसमा बात करती थी। अदनान को ये समझ आ गया था कि उसने अपना पैसा और सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। इससे पहले आसमा कुछ कह पाती, अपने आप को एक्सप्लेन कर पाती, अदनान ने अपने पॉकेट से चाकू निकाला और आसमा का गला काट दिया। क्योंकि उस टाइम वहाँ पर कोई नहीं था तो अदनान वहाँ से चुपचाप निकल गया। अदनान भूल गया था कि ये इसकी मूवी लाइफ नहीं, रियल लाइफ है। बॉडी वहीं पड़ी रही। दिन में कुछ लोग आए और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। आसमा वहाँ से थोड़ी दूर पे रहती थी, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं रहा था। आसमा की बॉडी स्टिफ हो गई थी। पुलिस ने बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया। आसमा का हस्बैंड भी शाम को अपने काम से वापस आ गया। आसमा को घर पे ना देख वो पुलिस के पास गया। पुलिस को कंफर्म हो गया कि वो आसमा की ही बॉडी थी। पुलिस ने उसी दिन आसमा के हस्बैंड के हेल्प से अदनान को पकड़ लिया और मर्डर वेपन पकड़ लिया था। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये है कि अदनान ने ना खुद को रजिस्ट करने की कोशिश की, ना ही खुद को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश की। उसने बस सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। वो स्माइल कर रहा था और बेव कर रहा था। उसके लिए सब कुछ बस मूवी जैसा ही था। बल्लू, हाँ। क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया। अच्छा, और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। बल्लू, संजय फैन हूँ संजय का सर में। और क्या बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, हाँ, एनकाउंटर कर दिया उसका। अच्छा, और क्या, मेरा का एनकाउंटर कोई होगा भाई? एक मर्डर करा है मैंने तो, 10 मर्डर कोई करे। जब 10 मर्डर करूँगा तो मेरा भी एनकाउंटर हो जाएगा, खत्म बात। इससे क्या बात है? तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे? मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। बम बनाना तो ना आता, सीख जम्मा, कोई बात नहीं। टैंकर हो जी ऐसी चीज है, सीख जम्मा। कंप्यूटर चलाने सीख जाते हैं। हाँ, हाँ, तो मैं भी सीख जम्मा।
घर वालों पे उंगली नहीं होनी चाहिए, उंगली उठाने नहीं चाहिए कोई भी।